दोस्तों, कैसे हो? ठीक तो हो? छुट्टी का दिन अपनों के साथ मस्त मज़े में चल रही है ना ज़िंदगी। मज़े में ही रहना है हमें। रोती सूरत, बिल्कुल गलत बात। रोती सूरत लेके जो भी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है वो तो सामने वाले की ज़िंदगी भी खराब कर सकता है। ये अपना ज़िंदगी का उसूल चाहिए। इसीलिए चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट चाहिए। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों। और कभी 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 प्रविश शो पे जो मैं सुनाता हूँ उसका अमल ज़िंदगी में करने के लिए बेताब रहो। चलो लेके आया हूँ एक नया एपिसोड अंदाज शायराना का। कुछ हसीन पंक्तियाँ। कभी चाल कभी मकसद कभी मंसूबे यार होते हैं। कभी चाल कभी मकसद कभी मंसूबे यार होते हैं। आज के दौर में नमस्कार के मतलब हजार होते हैं। आज के दौर में नमस्कार के मतलब हजार होते हैं। दोस्तों, ये ज़माना बहुत बहुत मतलबी बनते जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, जो पुराना ज़माना था, जो एक दूसरे के सामने आते थे लोग, तो एक दूसरे के नमस्कार करते थे, राम राम कहते थे। चाहे उसका धर्म कोई भी हो, सलाम वालेकुम कहने दो, राम राम कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दूसरे के दिल को वो तहे दिल से नमन करते थे। क्या वो हसीन ज़माना था। लेकिन आज आज अगर सामने वाला आपको नमस्ते नमस्कार कहता है तो उसके पीछे कोई न कोई उसका मतलब छिपा होता है। आजकल मतलब के सिवा कोई किसी को नमस्कार नहीं करता दोस्तों, ये सच्चाई है। इसीलिए शायर कहता है, कभी चाल कभी मकसद कभी मंसूबे यार होते हैं। आज के दौर में नमस्कार के मतलब हजार होते हैं। तो सोचो, अगर आपको कोई खुद होके नमस्कार कर रहा है तो उसका कुछ न कुछ मतलब हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सोच कर उसके साथ आप याराना दोस्ती जो भी है वो एक सीमा तक ही तय रखो। हर शख्स परिंदों का हमदर्द नहीं होता मेरे दोस्त। बहुत बेदर्द बैठे हैं दुनिया में जाल बिछाने वाले। बहुत गहराई है दोस्तों इन पंक्तियों में, बहुत गहराई है। वैसे कहा जाए तो ये शायर, आपको लगेगा ऊपर ही आप पढ़ोगे सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये शायर कह रहा है सिर्फ परिंदों के बारे में। हर शख्स परिंदों का हमदर्द नहीं होता मेरे दोस्त। बहुत बेदर्द बैठे हैं दुनिया में जाल बिछाने वाले। इसका एक गहरा अर्थ है, इस दुनिया में पंछियों पे प्यार करने वाले लोग बहुत कम है, ये तो सबको पता है। हर प्राणी के ऊपर प्यार करने वाले भी बहुत बहुत कम लोग हैं। अगर छोटा सा कोई कुत्ते का बछड़ा आपके घर तक भी आया तो वो गंदगी करता है, इसके लिए उस पे पत्थर फेंकने वाले कितने सारे इंसान हमने देखे हैं। अरे क्यों भाई, वो गूंगा जानवर है, वो छोटा है। क्या तुम जब छोटे बच्चे थे तब तुम्हें पता चलता था कि कहाँ गंदगी नहीं करनी है और कहाँ करनी है? क्या ये बात आपको याद नहीं आती किसी गूंगे जानवर को पत्थर से मारते हुए? लेकिन नहीं, सुधरते नहीं लोग, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे होते हैं। उनकी शिक्षा होकर भी शिक्षा नहीं हुई, ऐसी ही उनकी व्यक्तित्व की एक छाप रहती है। इसीलिए शायर कहता है, हर शख्स परिंदों का हमदर्द नहीं होता मेरे दोस्त। बहुत बेदर्द बैठे हैं दुनिया में जाल बिछाने वाले। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जाल फेंक कर बैठे हैं। कौन सा इंसान कब इनके जाल में फंस जाता है, कौन सा प्राणी इसमें फंस जाता है, बस इसी की आशा में बैठे रहते हैं। घंटों तक बैठते हैं और अगर कोई फंस गया तो बड़ी सारी खुशियां मनाते हैं। बहुत खुश होते हैं ये लोग गूंगे जानवर को पत्थर मारने में। किसी मासूम जो इंसान होते हैं ना, जो बड़े भोले भाले होते हैं, उनको चीट करने में, उनको फंसा कर उनका गलत फायदा उठाने में बहुत खुशियां मनाने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद है। ऐसे लोगों को ये शायर कहता है, बहुत बेदर्द बैठे हैं दुनिया में जाल बिछाने वाले। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग इस समाज में हैं, हमें तो बस सावध रहना है। और दोस्तों, जाते जाते एक सलाह दूंगा मैं, कोई भी अगर गूंगा जानवर, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, बैल हो, कोई भी आपके दर तक अगर आ गया तो उसे पत्थर मत मारो, उसे दुश्मन मत समझो। हर जानवर, हर सजीव वो प्यार पहचानता है। उसकी नज़र में देखो, उसे थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श करने की कोशिश करो। दोस्तों, ये स्पर्श की भाषा जानते हैं। आप जब उनको प्यार से स्पर्श करोगे तो उनकी नज़र में आपको प्यार दिखाई देगा। दूसरी बार जब आप उनके सामने जाओगे तो अगर वो कुत्ते का बछड़ा है तो वो पूंछ हिलाते हिलाते आपके पास बड़े प्यार से चला आएगा। ये बातें होती है दोस्तों, ये स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती,
ये दिल में जब इंसानियत पैदा होती है तब हमें सीखनी पड़ती है, और पूरी उम्र चली जाती है। मैंने तो बूढ़े बूढ़े लोगों को, छोटे छोटे कुत्ते के बछड़ों को पत्थर मारते हुए देखा है। शर्म आती है मुझे उनकी उम्र देखकर। कैसे बताऊं उन्हें, कब सुधरेंगे ऐसे लोग? ये बातें हमें कोई सिखाएगा नहीं, ये बातें ऐसे अंदर से आनी चाहिए। आशा करता हूं मेरी बातें सुनने के बाद थोड़ा बहुत तो सुधार आ जाएगा समाज में। इसी आशा के साथ मुड़ता हूं आगे। मुस्कुराहट भी एक अजीब पहेली है, जितना बताती है उससे ज्यादा छुपाती है। क्या बात है, बिल्कुल सही है ना दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि हर मुस्कुराता हुआ इंसान दिल ही दिल में बहुत खुशियां लेकर घूम रहा है, उसे कोई दर्द ही नहीं है, उसने कोई संकट ही झेला नहीं है। ऐसी तो बात नहीं होती। कुछ लोगों के दिल इतने मजबूत होते हैं, लाखों संकट झेलते हैं, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट में कभी भी फर्क नहीं पड़ता। यस, ऐसे ही हमें हमारे दिल को मजबूत बनाना है। अरे हम जिंदा है इसलिए संकट आएंगे, अरे हम जिंदा है इसके लिए तूफान टकराएंगे, उसमें डरने की क्या बात है? जो भगवान हमें संकट देता है वही तो उसका निवारण भी देता है। जो सवाल पैदा होते हैं उसके पीछे जवाब भी छिपे होते हैं। डरने की क्या बात है? एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। प्लीज रिमेंबर दिस सेंटेंस माय डियर फ्रेंड्स। ये इतनी हौसला अफजाई करता है खुद की कि चाहे कोई भी चीज आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, लेकिन आप डरोगे नहीं, आपका हौसला बुलंद रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी जीनियस पर्सन। यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अगर आत्मविश्वास है ना, तो दुनिया में कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये एक सच्चाई है। जो इंसान आत्मविश्वास खो देता है वो जिंदगी में कभी भी हार सकता है, उसकी उम्र कभी भी कम हो सकती है, वो कभी भी इस हसीन जिंदगी को छोड़कर मौत को गले लगा सकता है। इसीलिए ये काउंसलिंग भी बहुत मायने रखता है आजकल। अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वो इम्तिहान में फेल हो गया है, तो उसका काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये जो आत्महत्या होती है विद्यार्थियों की, जो कुछ जिंदगी में परेशानियां उठा नहीं सकता और वो मौत को गले लगाता है, क्या कम पड़ता है? उसे कोई बताने वाला नहीं मिलता, उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे सहलाने वाला नहीं मिलता, उसके साथ प्यार से बात करने वाला कोई मौजूद नहीं होता, और ये हादसे हो जाते हैं। इन ऐसे हादसों को हमें बचाना है। इसीलिए मुस्कुराहट भी एक अजीब पहेली है, जितना बताती है उससे ज़्यादा छुपाती है। जो इंसान ज़्यादा मुस्कुराता है तो ये मत समझो कि उसके दिल में कोई दर्द नहीं है। थोड़ा उसके करीब जाने की कोशिश करो और उसे पूछो, अरे भाई साहब, आप मुस्कुराते तो हो, लेकिन कहीं दिल में छुपा हो ऐसा कोई दर्द तो नहीं ना? उसका दोस्त बनने की कोशिश करो, उसका हमदर्द बनने की कोशिश करो, उसे सहलाने की कोशिश करो। उसकी मुस्कुराहट के पीछे जो आंसू छिपे हैं उन आंसुओं तक पहुंचने की कोशिश करो दोस्तों। इसी में एक सच्चा इंसानीपन है। चलो, एक सच्चा इंसान बनने की इस सफर में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।